तो अपेरेंटली सभी क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हैं यूट्यूब के नए मोनेटाइजेशन अपडेट को लेकर। लोग समझ रहे हैं कि ये अपडेट यूट्यूब ऑटोमेशन, फेसलेस चैनल्स और एआई जनरेटेड बकवास कंटेंट का एंड होने वाला है। पर चलिए सच क्या है ये जानते हैं। मोनेटाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए यूट्यूब ने हमेशा ये रिक्वायर किया है कि क्रिएटर्स ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड करें। अब 15 जुलाई 2025 से यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस अपडेट कर रहा है ताकि मास प्रोड्यूस और रिपीटेटिव कंटेंट को बेटर आइडेंटिफाई किया जा सके। ये अपडेट रिफ्लेक्ट करता है कि इन ऑथेंटिक कंटेंट आज के टाइम में कैसा दिखता है। ओह, तो अभी तक कुछ भी एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। अपडेट तो एक्चुअली 2-3 दिन बाद आएगा। शायद यूट्यूब पहली बार किसी अपडेट के लिए टीज़र रिलीज़ कर रहा है और उसने थोड़ा गैस लाइट भी कर दिया क्योंकि लोगों का रिएक्शन ऑलरेडी डूम एंड ग्लूम मोड में है, जबकि अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। शायद यूट्यूब पब्लिक का रिएक्शन देख के फाइनल डिसीजन लेना चाहता है, या फिर मैं अपने दिमाग में कॉन्स्पिरेंसी थियरी बना रहा हूँ। वैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस अपडेट के बेसिस पे क्या आपको लगता है कि आपका चैनल इम्पैक्ट होगा और क्यों? नीचे कमेंट्स में बताओ। ऑनेस्टली बोलूँ तो जितना टेम्पटिंग था इस वीडियो का क्लिपबेट वीडियो टाइटल, मुझे लगता है कि फ़िलहाल 15 जुलाई तक ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से ही यूट्यूब के रूल्स और पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपडेट बेसिकली उसी एग्जिस्टिंग मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है, जिसमें ऑलरेडी लिखा है कि ओरिजिनल और रिपीटेटिव कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। सच कहूँ तो अगर आपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करते वक्त पॉलिसी प्रॉपरली पढ़ी होती तो आपको ये अपडेट किसी भी एंगल से शॉकिंग नहीं लगता। डेक्सर्टो ने एक्स पे ट्वीट किया कि यूट्यूब अनओरिजिनल कंटेंट के अगेंस्ट मेजर मोनेटाइजेशन चेंजेस ला रहा है। तब यूट्यूब ने क्लैरिफाई किया, ओह होल्ड ऑन, ये बस एक माइनर अपडेट है एग्जिस्टिंग पॉलिसी का, जो हमें हेल्प करेगा बेटर आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कंटेंट मास प्रोड्यूस है या रिपीटेटिव है। मुझे एक लाइन पे सबसे ज़्यादा डाउट है कि YouTube इज़ अपडेटिंग और गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटेटिव कंटेंट। 1-2 साल पहले तक हम सोच रहे होते कि रिएक्शन चैनल्स या शॉर्ट रीअपलोड चैनल्स, बट एआई के ज़माने में क्या आप सोच सकते हो कि कोई और ज़्यादा मास प्रोड्यूस कैसे हो सकता है? और फनी बात यह है कि यूट्यूब हमेशा बोलता है कि मास प्रोड्यूस कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन अब यूट्यूब खुद एक टूल लॉन्च करने वाला है जिसमें क्रिएटर्स खुद यूट्यूब के एआई टूल्स का यूज़ करके शॉर्ट्स बना सकते हैं। करंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ एक प्री एआई ज़माने की पॉलिसीज़ है। उसमें एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि सॉन्ग का पिच चेंज करना या स्लाइड शो बनाना। अब बात करते हैं VO3 टूल की, जिसके थ्रू आप एआई जनरेटेड विजुअल्स में साउंड्स और ह्यूमन वॉइस भी डाल She सकते हो। commands your और awe ये टूल with गूगल ने every बनाया है breaking तो light. ऑब्वियस है This कि यूट्यूब ocean शॉर्ट्स में is a भी यूज़ force होने of वाला the है, wild. जैसे VO2 हो रहा है। तो बड़ी बात यह है, क्या ये एआई शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे या फिर यूट्यूब इन्हें भी मास प्रोड्यूस या रिपीटेटिव बोलकर हटा देगा? मुझे लगता है यूट्यूब बस चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए, स्पेशली शॉर्ट्स फीड में। तो चाहे मोनेटाइज हो या ना हो, उससे यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता। उसका गोल है एंगेजमेंट बढ़ाना। और हो सकता है कुछ क्रिएटर्स सोचेंगे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, चलेगा भाई। मेरी ओपिनियन थोड़ी अलग है। यूट्यूब के सीईओ ने अपने 2025 विज़न में बोला था कि वो एआई टूल्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि क्रिएटर्स को एम्पावर किया जा सके। लेकिन अगर क्रिएटर्स अर्न ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा? रियल प्रॉब्लम ये है, यूट्यूब कब और कौन सा कंटेंट इनऑथेंटिक मानेगा उसका थ्रेशोल्ड अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे एक स्टॉर्म ट्रूपर व्लॉग अगर एआई से बना हो तो क्या वो मास प्रोड्यूस है? मेरा मानना है नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। और हाँ, ये चैनल काफ़ी नया है। अगर VO3 पहले नहीं होता तो ये सारा कंटेंट क्रिएट करने में सालों लग जाते और लाखों खर्च होते। तो क्या इसका मतलब ये कंटेंट मास प्रोड्यूस है? अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कौन से क्रिएटर्स इस अपडेट के बाद डेंजर जोन में आ गए हैं। पहला है कॉपी पेस्ट वीडियो वाले, जो गूगल से लाइनें उठाकर किसी का ऑडियो लेकर बस वीडियो बना देते हैं। यूट्यूब अब उन्हें मोनेटाइज नहीं करेगा। दूसरा है हॉरोस्कोप एंड डेली डेट बेस्ड कंटेंट, हर दिन एक जैसे वीडियो, बस तारीख बदल दी। ऐसा कंटेंट अब रिपीटेटिव माना जाएगा। तीसरा, एआई फैक्ट वाले वीडियो, टॉप 10 टॉप 5 वाले चैनल। अगर आपकी स्क्रिप्ट एआई से बनी है, वॉइस भी एआई से है और इमेज भी गूगल से है, तो यूट्यूब कहेगा भाई तुम्हारा क्या है। तो अब बात करते हैं किन क्रिएटर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एआई से सिर्फ स्क्रिप्ट आइडिया लेते हो, स्क्रिप्ट में अपनी सोच डालते हो, वॉइस को रियलिस्टिक तरीके से एडिट करते हो, वीडियो को क्रिएटिव तरीके से एडिट करते हो और हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताते हो, तो यूट्यूब आपके साथ है। इन शॉर्ट, फेसलेस हो, वॉइस ओवर हो या एआई हो, सब कुछ चलेगा जब तक आपका कंटेंट ओरिजिनल और वैल्यूएबल है।
तो भाई अब डरने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब ने सब इतना कहा है, ओरिजिनल बनाओ, अर्न करो, नकल मत करो। अगर आपका दिल से बना हुआ कंटेंट है तो ये अपडेट आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, मैं खुद रिप्लाई दूंगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि पैनिक फैलाने वालों की असलियत सामने आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।